नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। जहां एक और भारत लगातार प्रगति कर रहा है, हम अंतरिक्ष में कदम रख चुके हैं, वही आज भी ग्रामीण अंचलों में लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भेदभाव करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही एक मामला धार जिले के तिरला थाना अंतर्गत लोहारी खुर्द में राधा कृष्ण मंदिर में मंदिर निर्माण और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यज्ञ और हवन को लेकर हुआ, जिसमें गाँव के ही दो पक्षों को लेकर के बीच विवाद की स्थिति बनी। दूसरा पक्ष जो कि ST/SC वर्ग से था, वह धार कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन के पास आवेदन लेकर पहुंचा। उन्होंने सार्वजनिक मंदिर में यज्ञ व हवन में बैठने नहीं दिया जा रहा है, उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा है। तब पुलिस और प्रशासन ने दोनों पक्ष के बीच सहमति बनाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि सहमति बन भी गई थी। एक पक्ष जो कि सामान्य वर्ग के द्वारा लिखित में पुलिस प्रशासन को दिया गया कि दोनों पक्ष गांव के सभी धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, किंतु एक पक्ष जो कि सामान्य वर्ग था के द्वारा मंदिर में 1 जून को सुबह जो कि 10 से 11 बजे के बीच में धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ व हवन किया जाना था, वह इन लोगों ने रात्रि में ही कर लिया, जिससे दूसरा पक्ष जो कि ST/SC वर्ग का था, उसने तिरला थाने पर जाकर आवेदन दिया। पुलिस और प्रशासन के लोग गांव में पहुंचे। पुलिस के द्वारा 10 लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। वहीं गांव में मंदिर के पास पुलिस बल तैनात कर दिया गया ताकि ग्रामीण मंदिर में आकर भगवान के दर्शन व पूजन कर सके, गांव में शांति बनी रहे। गांव में बढ़ते हुए विवाद को देखते पुलिस प्रशासन के द्वारा में गांव में बल तैनात किया गया है व मंदिर में दर्शन करने के लिए भी पुलिस तैनात कर दी गई है, ताकि शांतिपूर्वक गांव के लोग रहें और विवाद न हो और सभी लोग मंदिर में दर्शन कर सकें। इस मामले में नगर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र धुर्वे ने बताया कि गांव में शांति के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। सभी लोगों को मंदिर में शांतिपूर्वक दर्शन करवाए गए हैं। 10 लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। सर, ये राधा कृष्ण मंदिर सार्वजनिक है, उसमें हवन यज्ञ करवाना था। उसमें हमारे लोगों ST/SC वालों को शामिल नहीं किया गया था। इन्होंने हमें पता चला जब हम जाके जो भी जिनके पास हिसाब किताब था इस मंदिर का, मनोहर सिंह जी पटेल, उनके पास में गए मंदिर में, उनसे बात करी तो उन्होंने बोला हाँ सही बात है, हवन यज्ञ के लिए चल रही प्रोसेस। उन्होंने बताया कि 1000 रुपये बीघे के हिसाब से अपने को चंदा इकट्ठा करना है, वो जो हवन यज्ञ में बैठना है उसको 21,000 देना है। हमने बोला कि चलो हम हमारी समाज है गाँव में, तो हम भी बैठेंगे ये करके। हमने बोला कि हमें एक हवन यज्ञ दे दो, हम एक जना बिठाएंगे पूरी समाज, भील पटले आदिवासी ST में से एक ही को बिठाना था। उस समय मना बोल दिया गया उन्होंने कि नहीं बैठे जाएगा। हमने बोला कि वहाँ एक काम करो, आप झंडा दे दो, तो झंडा लगा देंगे हमारे समाज के हिसाब से, तो उन्होंने वो भी मना बोल दिया। फिर बहसबाजी में बात हुई थी कि आप एक जना यज्ञ में बैठ जाना, ये बात हुई थी मंदिर में हमारी। 20 तारीख के दिन पैसे लेके गए वहाँ पे, पटेल साहब से बात हुई तो उन्होंने और अर्जुन सिंह रघुवंश सिंह जी ने बोल दिया कि हवन यज्ञ के पूरे आदमी हो चुके, फिक्स हो गए, और झंडा वंदन इसमें भी फिक्स हो गए, भगवान बिठाना, कलश चढ़ाना और झंडा लगाना इसमें फिक्स हो गए। आप आओ, सेवा करो, और इसी में सबसे बड़ा धर्म है। तो हमने बोला कि पटेल साहब इतने साल से धर्म ही के नाम पे हिसाब से हम सेवा करते आ रहे, पर इस बार हमें कोई ऐसा दीजिए ताकि हम हमारे समाज में ये तो बता सके कि हमने भी कृष्ण मंदिर में ये करके भाग लिया था। इस सिलसिले में बात हुई तो इन्होंने स्पष्ट मना बोल दिया कि आपको कहीं नहीं दिया जाएगा, आप आओ और सेवा करो। इसके बाद हमने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया, तहसीलदार साहब को आवेदन दिया, उनसे बात हुई। फिर तहसीलदार साहब ने इनसे सामान्य वर्ग से बात करी। थाने पे हमारे समझौते के तौर पे बात हुई थी। थाने पे ये बात हुई थी हमारी कि आप 5 जने बैठ जाना यज्ञ में, और जो भी है वो बाकायदा आप जो पैसे है वो उसके हिसाब से बात हो गई थी। फिर इन्होंने मना बोल दिया कि सर निजी जगह में हमारा यज्ञ और निजी पैसों से है, तो हम ये लोग वहाँ नहीं होना। ये बात स्पष्ट बोली कुलदीप सिंह रघुवंश ने बोली थी थाने पे ही, और उसकी हो तो वीडियो आप चेक कर सकते हो। कुलदीप सिंह रघुवंश ने बोला कि यज्ञ हमारी जगह में और निजी पैसों से, यज्ञ में इन लोगों का हमने चंदा नहीं लिया है, तो आप ऐसा करो कि 5 दिन जितने दिन यज्ञ होगा उतने दिन आप ताला लगा दो। तहसीलदार साहब में फिर बात हुई हमारी, तो उन्होंने तहसीलदार साहब से बात हो गई हमारी, जिसके बाद बोला कि सर, हमने बोल दिया ठीक है सर, अब जो भी है अब क्या कर, जा तो नहीं सकते, निजी ज़मीन है उनकी, इसलिए। फिर बात मंदिर की बात है, तो सार्वजनिक मंदिर है, उसमें ये कलश चढ़ाना, भगवान बिठाना और झंडा लगाना, इसकी बात थी। तो हमने बोला कि सर एक काम करो, अगर इनने पैसे खर्चा करा इतना तो ये लगा ले, पर इनके हाथ से नहीं लगना चाहिए, कोई पंडित के हाथ से होना चाहिए, ताकि हम मांग रखी थी। ये मानी गई थी कि पंडित जी के हाथ होगा और 1 तारीख के दिन होगा। ये बात पूरी तय हुई थी। वहाँ पे तारीख के दिन उन्होंने रात में ही 2-3 बजे इन्होंने भगवान बिठा दिया, कलश चढ़ा दिया और झंडा लगा दिया।
सुबह हमें पता चला, जिसके बाद तहसीलदार से बात हुई और कल एएसपी साहब, डीएसपी, कलेक्टर, अपर कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार सभी मौजूद थे और उसके सिलसिले में फिर हमने एफआईआर करवाई इनकी। 10 जने के नाम है उसमें। बस जिसके बाद एफआईआर करने के बाद फिर हम यहाँ से पुलिस बल के साथ में फिर मंदिर में दर्शन करने के लिए गए बाकायदा। जी, मेरा नाम श्यामलाल कटार है और मैंने ही इनकी एफआईआर रखी है अभी। जी ठीक है। ग्राम लोहारी खुर्द जो थाना तिरला के अंतर्गत आता है, वहाँ पे राधा कृष्ण का एक मंदिर है जिसका जीर्णोद्धार हुआ था और उसमें पुनः जो मूर्ति थी उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जानी थी। इसको लेके वहाँ पे 2 पक्षों में विवाद था, जिसको लेके पुलिस और प्रशासन ने दोनों पक्षों को समझाइश भी दी थी और उनसे सहमति भी ली थी कि दोनों की मौजूदगी में जो जितने भी धार्मिक कृत्य होंगे वो होंगे। लेकिन कल 1 तारीख की घटना है। एक पक्ष द्वारा जो है 1 तारीख को ये काम जो 10-11 बजे के लगभग होना था, उस पक्ष ने जो है रात में ही इस धार्मिक कृत्य को किया, जिससे अन्य जो दूसरा पक्ष था, जो ST/SC वर्ग था, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंची, जिसको लेकर उन्होंने फिर आवेदन दिया, जिससे पुलिस ने बुद्धिसम्मत कार्रवाई की है। इसमें IPC 295A और SC/ST एक्ट की धारा से कार्रवाई की गई। सर, अभी गाँव में क्या स्थिति? अभी गांव में शांति है और मंदिर में जो है प्रवेश लगातार लोगों का हो रहा है और पूजा वगैरह चल रही हैं और पुलिस बल जो है वो लगातार उसमें 24 घंटे लगा हुआ है। कितने लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ है? इसमें 10 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है।